तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम समझेंगे कोशिका के प्रकार के बारे में। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लवक के बारे में, लवक के प्रकार के बारे में पूरा हम डीप से एकदम डिटेल से बता दिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कोशिका के प्रकार के बारे में कि कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, पूरा हम अच्छे से समझेंगे। बस आप बोर्ड पे ध्यान से देखिए और मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कोशिका को दो भागों में बांटते हैं, दो प्रकार होता है। पहला होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक पहले हम समझेंगे। देखिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो अविकसित होती हैं। क्या होती है? अविकसित। अविकसित का मतलब होता है इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाया जाता है, इसमें कोशिका के अंगों का अभाव होता है, जैसे लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कोशिका के अंगों का क्या होता है? अभाव होता है। पूरा कोशिका के अंग नहीं पाया जाता है, आधा अधूरा पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं? अविकसित होती हैं। क्या होती हैं? अविकसित होती हैं। इसमें कोई दिक्कत है? देखिए इसमें क्या होता है, कोशिका के अंगों का यानी कोशिकांग का क्या होता है? अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम प्रारंभिक कोशिका भी बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका को क्या कहा जाता है? प्रारंभिक कोशिका भी कहा जाता है। इसमें कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाई जाती है, लेकिन जो कोशिका भित्ति होती है वो पतली होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति कैसी होती है? पतली होती है। इसमें कोई दिक्कत है? देखिए इसमें राइबोसोम 70 यस पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कितना पाया जाता है? 70 यस पाया जाता है। क्योंकि देखिए जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, उन सब जीवों में जो राइबोसोम कितना होता है? 70 यस पाया जाता है। राइबोसोम का मेन काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन बनाता है। इसके पिछले वाले वीडियो में हम कोशिका के अंग के बारे में हम पढ़ाए हैं, तो उसमें हम राइबोसोम के बारे में पूरा हम अच्छे से बताए हैं कि राइबोसोम क्या होता है, उसका काम क्या होता है, कैसे प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। इसका भी दो भाग होता है, उसको उस वाले वीडियो में जा करके देखिए तब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे जीवाणु, विषाणु, नीलहरी सवाल, ये सब क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे आंखों से, देखिए जो हमारे आंखों से जो जीव दिखाई नहीं देता है वो किस में आता है? प्रोकैरियोटिक में आता है। किस में आता है? प्रोकैरियोटिक में आता है। इसमें कोई दिक्कत है? अब हम समझेंगे यूकैरियोटिक। देखिए तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं? विकसित होती हैं। क्या होते हैं? विकसित का मतलब होता है यानी इस कोशिका में जो कोशिका के अंग होते हैं सभी यानी पूर्ण रूप से पाए जाते हैं, सभी कोशिका के अंग पाए जाते हैं, इसमें आधा अधूरा नहीं पाया जाता, ठीक है। यानी कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं, इसलिए हम क्या होता है? ये विकसित होता है। इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है? अविकसित होता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? देखिए इसमें क्या होते हैं? सभी अंग पाए जाते हैं, कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इसमें भी कोशिका झिल्ली होती है और कोशिका भित्ति होती है, लेकिन जो यूकैरियोटिक की जो कोशिका भित्ति होती है कैसी होती है? मोटी होती है। यूकैरियोटिक की कोशिका भित्ति कैसी होती है? मोटी होती है। इसमें राइबोसोम 80 यस पाया जाता है। इसमें राइबोसोम कितना पाया जाता है? 80 यस पाया जाता है। यानी जितने भी जंतु पादप कोशिका का जो कोशिका होता है उसमें राइबोसोम कितना पाया जाता है? तो 80 यस पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 80 यस पाया जाता है। इसका मेन काम क्या होता है? प्रोटीन निर्माण करना, यानी प्रोटीन बनाता है। इसमें कोई दिक्कत है? देखिए जैसे जंतु पादप, ये क्या होता है? जंतु पादप जैसे हम लोग मानव हो गए, हम लोगों में क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है और कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। पेड़ पौधों में भी कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं, इसलिए इसमें क्या आ जाता है? आपका जंतु और पादप आ जाता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है? बताइए। ये दो प्रकार का होता है। देखिए जो आपका यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं वो दो प्रकार की। देखिए कोशिका दो प्रकार की होती हैं, पहला प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं दो प्रकार के होते हैं, यहाँ समझते हैं। देखिए जो आपका यूकैरियोटिक कोशिका कितना प्रकार की होती है? दो प्रकार का। पहला होता है पादप कोशिका, दूसरा होता है जंतु कोशिका। तो पहले हम पादप कोशिका समझ लेते हैं, उसके बाद से जंतु कोशिका समझेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत है? देखिए जो आपका पादप कोशिका होता है इसका आकार कैसा होता है? तो चौकोर होता है। इसका आकार कैसा होता है? चौकोर होता है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? लवक होता है। पादप कोशिका का सबसे बड़ी अंग क्या कौन सा होता है? तो लवक होता है। क्या होता है? लवक। इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में हम लवक के बारे में लवक के प्रकार का हम पूरा डीप से बता दिए अच्छे से, ठीक है। देखिए इसमें रसधानी बड़ा पाया जाता है। जो पादप कोशिका होती है उसमें रसधानी क्या होता है? वैक्यूल्स बड़ा होती है। रसधानी का मेन काम होता है जल को संचित करके रखता है, ठीक है। हम रसधानी के बारे में यानी कोशिका के अंग पढ़ाए हैं, तो उसमें रसधानी के बारे में पूरा हम डीप से बता देंगे, उसमें जाकर के देखेंगे तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? देखिए इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। पादप कोशिका में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जो प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? कंप्लीट होती है और पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसमें कोई दिक्कत है? तो क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? तो पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। देखिए इसमें कोशिका विभाजन का काम कौन करता है? तो सेल प्लेट। क्या जैसे हम लोग में कोशिका विभाजन का
काम करता है सेंट्रोसोम यानी तारकाय। इसी तरह से पादप कोशिका में पाया जाता है सेल प्लेट जो कोशिका विभाजन का काम करता है। ठीक है, इसके अगले वाले वीडियो में हम समझेंगे कि कोशिका विभाजन कैसे होता है, उसको हम समझाएंगे एकदम अच्छे से। ठीक है, तो कोशिका विभाजन का काम कौन करता है? तो सेल प्लेट होता है। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन का काम कौन करता है? तो सेल प्लेट करता है। इसमें कोई दिक्कत है? अब हम समझेंगे जंतु कोशिका के बारे में। किसके बारे में? जंतु कोशिका। देखिए ये इसका आकार कैसा होता है? जंतु कोशिका का आकार होता है गोल होता है या अंडाकार होता है। आप अंडा या अंडाकार होती है, इसमें कोई दिक्कत है? इसमें सबसे बड़ा अंग होता है केंद्रक। जंतु कोशिका में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो केंद्रक होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। इसमें कोई दिक्कत है? इसमें रसधानी छोटा पाया जाता है। जंतु कोशिका में रसधानी कैसी होती है? तो छोटी होती है, यानी वैक्यूल्स क्या होता है? छोटा होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? देखिए जंतु कोशिका में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। और इसमें कोशिका विभाजन का काम कौन करता है? तो तारका यानी सेंट्रोसोम। देखिए हमारे ब्रेन में तारका यानी सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, क्योंकि अगर आप मान के चलिए अगर चाकू मार देंगे हुमचा के इसमें ब्रेन में अगर कट पिट जाता है तो उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, यानी ब्रेन का घाव ठीक नहीं हो पाता। इसलिए पुलिस सब बोलते हैं कि आपको क्या करने के लिए? हेलमेट लगाने के लिए, ताकि आपका ब्रेन एकदम सुरक्षित रहे। ठीक है, क्योंकि ब्रेन के अंदर अगर चोट लग जाता है तो ब्रेन का चोट यानी घाव ठीक नहीं होता है। मेन काम होता है, देखिए सेंट्रोसोम का मेन काम होता है घाव को भरने का काम करता है, यानी कोशिका विभाजन से ही हमारा घाव भरता है। और ब्रेन में आपका सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो सेंट्रोसोम का मेन काम होता है कोशिका विभाजन करता है, यानी घाव भरने का काम करता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो कोशिका के प्रकार में कोई दिक्कत है? देखिए इसके अगले वाले वीडियो में हम कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ाएंगे एकदम अच्छे से कि कोशिका विभाजन क्या होता है, कैसे होती है। ठीक है, कितने प्रकार से होती है, उसमें हम अगले वीडियो में अच्छे से। मैं आशा करता हूं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए सभी लोगों को दिल से जय हिंद, धन्यवाद।